गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हमारे चैनल की कहानियाँ आप तक रोजाना पहुँचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ, आप इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हैं। इससे ना इस कहानी की ऑडियो आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी काफी खास है एक लड़के की। वो कहता है कि इस लॉकडाउन 2020 की जिंदगी में कई सारे सपने बने और टूटे और कई सारी कहानियां भी बने। दोस्तों, ये भी कुछ इसी लॉकडाउन की है। ये सुनते हैं। अगली मैं दिल्ली में था, तभी कुछ खबरें आई कि लॉकडाउन होने वाली थी। ये सुनते ही मैं और मेरे दोस्त बस पकड़े कर गांव आ गए। अगले दिन 22 जनवरी था, कर्फ्यू था, फिर लॉकडाउन शुरू हो गया। ये तो सभी को याद ही होगा। घर आने के बाद 3 महीने तक कुछ नहीं हुआ तो बेचैनी बढ़ गई। मैं काफी अकेला महसूस करने लगा था, पर ऊपर वाले के घर देर है और अंधेर नहीं। मैं काफी तन्हा रहता था गांव में, क्योंकि शहर में रहकर मेरी आदत थी और शहर में बहुत सारे दोस्त थे। अब आप तो जानते हैं कि शहर, दिल्ली जैसे शहर में लोगों की सोच कितनी मॉडर्न होती है। वही मैं गांव में रहने वाला। पर कुछ अलग ही हुआ मेरी जिंदगी में, जो इस मेरे लॉकडाउन को भी खास बना दिया। कुछ दिन बाद मैं गांव में घूम रहा था तो एक लड़की दिखी। उसे देखते ही मैं सोच पे पड़ गया, ये कौन है? अब तक क्यों नहीं दिखी थी? कहाँ थी? फिर ध्यान से देखा तो याद आया, ये तो मेरी पड़ोस में रहती है। उसे देखे काफी अरसा हो गया था तब, और अब में मानो जमीन आसमान का अंतर था। तब वो कैसी दिखती थी और अब कितनी सुंदर दिख रही है। पता नहीं, मैं बस उसे देखता ही रह गया। यूं तो मैं दिल्ली में रहता, लेकिन सच में वो उसकी खूबसूरता था सिंपल में, साधारण में इतनी खास थी कि मैं उसे देखे बिना नहीं रह पाया। दिन बीतते गए, बस उसे देखता, लेकिन कभी बात करने की दिन ही नहीं मिला। फिर नवंबर में एक शादी में उससे कुछ बात हुई, पर ज्यादा नहीं। वो पैसे से गरीब थी, पर मेरे वश में नहीं था कि मैं उसे बात कर सकूं। उसे देख देख कर मैं बस सोचता कि काश उसे बात कैसे करूं। पर मेरी पुकार भी सुन ली गई। ज्यादा दिन इंतजार भी नहीं हुआ। दिसंबर शुरू हुआ। एक दिन शाम के चौराहे से वापस आते देखा कि रात रोते हुए घर जा रही है। मैंने उसे देखा तो बाइक रोकी और पूछा, क्यों रो रही हो? वो बोली, कुछ नहीं, ये बोलकर आगे चली गई। मैंने फिर से पूछा, बोलो तो क्या हुआ? वो बोली कि कुछ काम के लिए पैसे रखे थे, यहाँ आते टाइम कहीं गिर गए। मैंने पूछा, अरे बस इतनी सी बात के लिए रो रही हो? मैं दे देता हूँ, कितने पैसे हैं? उसने बोला, आप रहने दो। मैंने जोर लगाया तो उसने बताया कि सच में कितनी दिक्कत है। मैं उसे रुपए देते हुए कहा, अभी मेरे पास इतने हैं, तुम मेरा नंबर ले लो, कॉल कर लेना, मैं रात को दे दूंगा। उसने झट से मेरा नंबर ले लिया। मेरे मन भी काफी खुश हो गया। घर जाते ही उसने कॉल किया। मैंने 7 बजे का टाइम बताया, उसको रास्ते में बुलाकर पैसे दे दिया और अपने घर आ गया। रात के करीब 10 बजे उसका कॉल आया थैंक्स बोलने के लिए। फिर बात में मैंने उसे 1 घंटा इधर उधर की बात की। मैंने उसकी बातों से अंदाजा लगाया कि बात तो बन सकती है, पर सीधे मैंने कुछ नहीं कहा। वो भी मेरी बातें कुछ सुन रही थी, कुछ ना सुन रही थी। इधर उधर की बात करते हुए मैंने कहा कि एक बात कहूँ? वो बोली, क्या? फिर मैंने कहा, कुछ नहीं, छोड़ो। मैंने उससे फिर कहा कि एक बात कहूँ? उसने कहा, हाँ पूछिए ना, बोलिए ना। मैंने फिर कहा, अरे छोड़ो, कुछ नहीं। फिर उसने जिद करने लगा तो मैंने कहा, मैंने जब से तुम्हें देखा है ना, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी। मैंने पूछा, हंस क्यों रही हो? वो बोली कि ऐसे ही। मैंने कई बार पूछा तो वो बोली, मैं आपसे डरती थी, आप किसी को बोलते नहीं थे, अगर मैं बोली आप गुस्से हो जाओगे। मैंने बोला, नहीं यार, ऐसा नहीं, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। इस पर उसने भी कहा, मैं भी आपको बहुत पसंद करता हूँ।
उसने ये कहने पर मेरे सोने में सुहागा हो गया। फिर मैंने उससे रोज बात करना चालू कर दिया। वो भी मेरे फोन आने का इंतजार करती रहती और हम दोनों काफी देर एक दूसरे से बात करते। करीब करीब कोहरा का मौसम था। रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक हम दोनों एक दूसरे से फोन पे बात करते। अब तो हम हर तरह की बातें करने लगे थे, लेकिन एक ही गांव में होने के कारण और गांव बहुत छोटा होने के कारण हम दोनों एक दूसरे से ज्यादा देर बात भी नहीं कर पाते। मिलना तो दूर की बात, हम दोनों काफी डरते कि कहीं कोई देख लिया तो। एक दूसरे से सबके सामने थोड़ी बहुत बात तो हो जाती, लेकिन इतनी नहीं कि एक दूसरे को अपने दिल की बात बता सकूं या फिर कुछ खास पल बिता सकूं। लेकिन दिसंबर तक आते आते जब लॉकडाउन खुलने लगा तो एक दिन मैंने उसे कहा, शहर पे मुझसे मिलोगी? पहले तो वो आनाकानी करने लगी, फिर मिलने के लिए राजी हो गई। मैं भी खुशी खुशी उससे जाकर शहर में मिला। मुझे उससे मिलने में काफी अच्छा लगा। वो सच में बहुत ही सुलझी हुई थी, बहुत ही सिंपल और शांत स्वभाव की। उसका ये स्वभाव मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे हम दोनों का मिलना जुलना बढ़ने लगा। अब क्योंकि लॉकडाउन खुल गया था तो वो कई दफा मुझसे मिल लिया करती। ऐसे ही करते करते हम दोनों एक दूसरे से कई दफा मिले, लेकिन बस रेस्टोरेंट वगैरह में। उसके साथ अकेले कभी भी एक जगह मिलने का मौका ही नहीं मिला। इसी बीच मेरे घर से सब लोग एक शादी में जा रहे थे। फरवरी का महीना था। मुझे तो मौका मिल गया। उसने कहा कि ठीक है, उसका घर पर कमरा अकेले था तो वो रात को अपने कमरे से चुपके से बंद करके मेरे कमरे में आ सकती थी। फिर क्या था, उस शाम 7 बजे मैं उसका इंतजार कर रहा था। शाम को 7 बजे उसने मुझे फ़ोन किया तो मैंने कहा सीधे अंदर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी चुपके से मेरे घर में आ गई। ठंड के माहौल में, फरवरी के हल्की ठंड में हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और जिंदगी में क्या चाहिए था। इधर प्यार भरा गाने बज रहे थे। हल्के 90s के सॉन्ग में हम एक दूसरे के आंखों में आंखें डाले देख रहे थे। थोड़ी देर बाद मैंने उसके लिए चाय बनाई। हम दोनों चाय पी और कुछ देर एक दूसरे के साथ पल बिताए। रात के 10 बजने से पहले वो अपने घर चली गई। उसके बाद जब तक मेरे घर पे कोई नहीं आया, हम लोग अपने घर पे इसी तरह मिलते रहे। फिर शहर जा मिलते रहे, लेकिन फिर लॉकडाउन पूरी तरह से हट गया तो मैं वापस दिल्ली आ गया। लेकिन अब तक उसकी इंतज़ार मुझे अब भी। फ़ोन पर तो एक दूसरे से बात अब भी होती है, बस मिलना पॉसिबल नहीं होता। ये कहानी थी दोस्तों लॉकडाउन की एक नई कहानी। पता नहीं, जैसे मैंने पहले कहा, इस लॉकडाउन कितनों कहानी बनी, कितने प्यार करने वाले लोग मिले और बिछड़े, कितने प्यार में दूरियां आई और कितने प्यार करने वाले लोग नजदीक आए। ये तो आने वाले सालों में पता चलेगा। फिलहाल दोस्तों इस कहानी से दीजिएगा मुझे अलविदा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय दोस्तों, टेक केयर एंड बाय।